अगर आपको लगता है कि नियर में हमारे प्रयाग स्टेशन में उतरे या प्रयागराज जंक्शन में उतरे तो मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा कि आप रेलवे स्टेशन से आने के बाद आपको फिर एक चौक पड़ेगा, जैसे कि आप नागवासुकी के लिए पिछले चौक में मैंने आपको बताया था, वहाँ से तो चोर की यहाँ पर धुनाई होगी भाई यहाँ पर। तो संगम जाने से पहले, त्रिवेणी संगम जाने से पहले एकदम प्रोग्राम बन गया कि गंगा जी में नहा करके जाते हैं, तो रास्ते में आपको ऐसे छोटे छोटे भंडारे प्रसाद वाले मिल जाएंगे। तो लाइन से लगने के बाद आप यहाँ पर प्रसादी ले सकते हैं। तो अंकल, ये सरकारी भांग क्या होता है? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। तो एक नए दिन के साथ साथ एक नए वीडियो की शुरुआत फिर से हो चुकी है प्रयागराज के आसपास की गलियों से। और अभी मैं हूँ प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग स्टेशन के बाहर से, क्योंकि यहाँ पर प्रयाग एक स्टेशन है, प्रयाग एक दूसरा प्रयागराज जंक्शन है। तो इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूज क्रिएट होता है कि भाई हमको उतरना कहाँ पर है। तो अभी लास्ट हफ्ता चलने वाला है महाकुंभ का, अब चल गया है, तो आज 21 तारीख है। तो आपको इस वीडियो में क्लैरिफाई करूँगा कि आपको प्रयाग रेलवे स्टेशन से संगम तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, कोई कहता है कि प्रयागराज जंक्शन में उतरना है, कोई कहता है प्रयाग स्टेशन में उतरना है। तो कहाँ से लंबा पड़ता है, कहाँ से शॉर्ट पड़ता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से चलते हैं प्रयाग स्टेशन से संगम की तरफ को, और प्रयाग स्टेशन मेरे थोड़ा सा 200 मीटर आगे है, और आपको सामने पोस्टर भी दिख रहा होगा ये वाला। तो चलो चलते हैं। प्रयागराज की जो लोकल लाइफ है कुंभ मेला से हट करके, वो कुछ इस टाइप की है। देखो यहाँ पर अंदर की गलियों में छोटी छोटी दुकान है, और कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिनचर्या है, और छोटी छोटी दुकानें, स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं लोग अपने अपने जगह पर। स्टेशन का नाम सेम होने के कारण आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, एक है प्रयाग रेलवे स्टेशन और दूसरा है प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट होता है लोगों का। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ प्रयाग रेलवे स्टेशन के आसपास की तरफ को, जो में लिखा है प्रयाग जंक्शन, यानी कि प्रयागराज जंक्शन अलग है, प्रयाग जंक्शन अलग है। तो हमको जब पहली बार आए थे ना, इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट हो गया था कि ये कहाँ जाए भाई, अंदाजा नहीं आया कि प्रयाग उतरे हैं, प्रयागराज जंक्शन उतरे हैं, कहाँ उतरे हैं। तो इसी बात के लिए लास्ट हफ्ते में आप कैसे आ सकते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा वीडियो लंबी होगी तो पूरा देखना। चलो, तो यहाँ पर सरकारी भांग की दुकान है। तो सरकारी भांग की दुकान पता नहीं किस चीज़ की है भाई। अंकल, ये सरकारी भांग क्या होता है, क्या चीज़ हुआ है? ये है सर, पत्ती है। किस चीज़ की? भांग की पत्ती है। भांग की पत्ती। तो भांग की पत्ती का ये पेस्ट टाइप का बनाया होता है, और ये सरकारी दुकान है। देखो, तो इस टाइप की दुकान भी आपको मिलेगी। भांग की पत्ती का है, भांग की पत्ती का पेस्ट। तो इससे नशा होता होगा, क्या पता क्या होता है। प्रयाग रेलवे स्टेशन के बाहर अब जब आप आएंगे तो आपको कुछ इस टाइप के नज़ारे दिखने लगेंगे, और यहाँ पर है प्रयाग रेलवे स्टेशन। तो अब मैं आपको यहाँ से आगे को ले चलता हूँ। तो यहाँ पर एक पोस्टर लगा है अडानी सेवा, अडानी द्वार, मतलब महाप्रसाद सेवा इस्कॉन के माध्यम से, और इसमें अडानी जी का जो है स्पॉन्सर है आई थिंक। तो चलो यहाँ से लेके चलता हूँ मैं आपको। प्रयाग रेलवे स्टेशन सामने है, परसों ये वाला पूरा पीछे के जो पंडाल दिख रहा है ना, इसके नीचे प्रयाग रेलवे स्टेशन है, और सामने पोस्टर भी लगा, आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो इससे अगर आप जाते हैं तो आपको नियर बाई में ही एक लक्ष्मी द्वार पड़ेगा, उसके बाद आपको सीधे चले जाना है किधर की तरफ को, प्रयाग मतलब संगम की तरफ को, वहाँ से बिल्कुल नज़दीक पड़ने वाला है आपको। तो चलो चलते हैं यहाँ से। रेलवे स्टेशन के आसपास अभी इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं है। तो सामने देखो एक गेट यहाँ पर भी है, और अयोध्या वाले यात्री जो भी है उनके लिए इधर पर बनाया है, अयोध्या कैंट लखनऊ जाने वाले यात्रियों के लिए। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है। तो और यहाँ पर पोस्टर लगे हैं, और यहाँ पर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आप जाएंगे तो मेला क्षेत्र में आप एंटर हो जाएंगे। मेला क्षेत्र बोले तो जहाँ पर से आपको पूरा मेला ही मेला दिखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो लक्ष्मी द्वार, IERT पार्किंग मैंने आपको दिखाई थी। ये देखो IERT पार्किंग भी यहाँ पर मौजूद है। तो IERT पार्किंग का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर जहाँ मैं कल आया था, कल मैंने वीडियो बनाई थी आपको, जहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग वगैरह है। रेलवे स्टेशन से निकलते ही फ्लाईओवर पड़ेगा, यहाँ से आप टेम्पो टुक भी ले सकते हैं थोड़ा आगे तक, जहाँ पर तक बैरिकेडिंग नहीं है। तो इसका सहारा केवल इतना ही ले सकते हैं जहाँ पर तक बैरिकेडिंग नहीं है। बैरिकेडिंग आ गई तो ये यहाँ पर से उतर करके आपको वहीं पर उतार करके यहीं से बैक हो जाएंगे। यहाँ पर है शानदार सा एक ब्रिज, और इससे हमको नीचे उतरना है और सीधे हम मिल जाएंगे प्रयागराज के लक्ष्मी द्वार के आसपास। और नीचे है रेलवे स्टेशन, खूबसूरत सा लगा है। देखो ये मतलब रेलवे की पटरियाँ हैं सारी। नीचे रेलवे स्टेशन में कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, पता नहीं पटरी को खाली करा रहे। देखो, अगर आपको लगता है कि नियर में हमारे प्रयाग स्टेशन में उतरे या प्रयागराज जंक्शन में उतरे तो मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा कि आप प्रयाग रेलवे स्टेशन पर भी उतर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है संगम। यहाँ से आप लक्ष्मी द्वार जाएंगे, लक्ष्मी द्वार से टर्न लेना है आपको, सीधा आप नागवासुकी मंदिर के आसपास पहुँच जाएंगे। वहाँ से आपको संगम 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ना है। मतलब कि प्रयाग स्टेशन से आपको मैक्सिमम मेरे हिसाब से
4 या 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं आई इस सेक्टर से जाना है, किस गली से जाना है, तो फिर यहाँ से आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं चलना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल एक साइड को ही 25-30 किलोमीटर मतलब 12-14 किलोमीटर चलना, 12-14 किलोमीटर आना, ऐसा हो रहा है। तो बुजुर्गों के लिए बेहतर है मेरे हिसाब से ये वाला स्टेशन। तो यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से एक थोड़ा आपको टुक वगैरह भी मिल जाएंगे ना, ये देखो आगे तक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जा सकते हैं आराम से लक्ष्मी द्वार से, क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पर। देखो रोड भी खाली है, लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं से ये मेला का क्षेत्र है। अभी फिलहाल हम पहुँच गए हैं एक चौराहे पर जिसका नाम है IERT चौक, और यहाँ पर पीछे साइड को आपको पूरी गाड़ी की पार्किंग देखने को मिल जाएगी। और इधर साइड से जो रोड आती है ये वाली आती है रेलवे स्टेशन साइड से, और वहाँ से आती है कोई मझार एक जगह है उधर साइड से आती है करके मेरे को पुलिस वाले ने बताई ये वाली। तो यहाँ पर से, और यहाँ पर पुलिस की कुछ गाड़ियाँ खड़ी है अभी, और हमको जाना है यहाँ की साइड को IERT पार्किंग से। देखो मेला क्षेत्र जाने के लिए यहाँ से आपको मेला क्षेत्र में एंट्री मिलेगी। अभी थोड़ा 200 मीटर चलने के बाद आपको लक्ष्मी द्वार मिलेगा, वहाँ पर से आप सीधे मेला क्षेत्र में एंटर हो जाएंगे। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं मेला क्षेत्र की तरफ को, और जहाँ पर से रेत स्टार्ट होती है आपको समझ लेना है कि ये मेला क्षेत्र स्टार्ट हो गया करके। IERT पार्किंग के आसपास काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज में हैं। देखो कुछ गाड़ियाँ हमारी हल्द्वानी नंबर की भी दिख रही है, ये देखो हल्द्वानी नंबर की गाड़ियाँ भी, कुछ लोग हल्द्वानी से भी आए। हर हर महादेव भाई लोग। तो ये हल्द्वानी से आए हैं आप लोग, तो ये हल्द्वानी से अपने लोकल के हैं। कल दिन के मुकाबले पूरी IERT पार्किंग फुल है, और यहाँ पर से देखो बहुत ज़्यादा गाड़ियों का अंबार लगा आगे को। पता नहीं इनको आगे की एंट्री किसने दे दी आज, कल तक तो पीछे थी। एक पार्किंग आगे भी है तो इस कारण जाम होगा, और इधर साइड से भी गाड़ियाँ बहुत सारी है। देखो पीछे तक यहाँ तक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पिकअप या छोटी मोटी गाड़ियाँ सब फंसी है यहाँ पर। अभी कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? जिला कन्नौज, कन्नौज से आए हैं भैया लोग। तो अनिल जी यहाँ पर मिले हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर के। हर हर महादेव। हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। हर हर महादेव। स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको यहाँ पर एक चौराहा मिल जाएगा जहाँ पर है बड़ा बगाड़ा पार्किंग, और इस चौक का नाम है बड़ा बगाड़ा पार्किंग। तो यहाँ पर भी पार्किंग है, तो ये क्षेत्र में पूरी पार्किंग है, और यहाँ पर से आपका जो होता है मेला क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपको काफ़ी पुलिस बल भी देखने को मिलेगा, और जो यहाँ पर अपनी मुस्तैदी से तैयार हैं, तो सभी वाहनों को इधर उधर भेज रहे हैं अपने तरीके से, और पार्किंग में भी भेजना तो वहाँ भी भेज रहे हैं। तो मेला क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा, कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर से मुख्य द्वार स्टार्ट हो जाता है। सामने आपको दिख रहा होगा लक्ष्मी द्वार, और लक्ष्मी द्वार को ही लक्ष्मी द्वार के अंदर एंटर होते ही आपका मेला क्षेत्र शुरू हो जाता है। सामने लक्ष्मी द्वार से जैसे ही आप इधर साइड को आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कलाग्राम, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट के संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर एक स्टेट का, ये देखो यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार भी लिखा है ना, हर एक स्टेट की ट्रेडिशन जो होती है वो चीज़ को दर्शाया गया था यहाँ पर। हमारे उत्तराखंड का भी था यहाँ पर, तो अलग अलग स्टेट के, हमारे उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ के भी धाम इसके अंदर बने थे, तो अलग अलग यहाँ पर। और इसका जो सामने देखो आप, यह विष्णु के शासन से संवर रहा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ स्टेट का यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल चीज़ जो भी है ये है। और इधर साइड से यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिखा भी है देखो ये। तो इसके अगल बगल आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर, हम जो पहले आए थे ना इससे पहले, तो महाराज जी का आश्रम भी इसके बगल में था। तो अभी हमें सेक्टर 6 के आसपास, तो रेलवे स्टेशन से कटेंगे तो आपको लक्ष्मी द्वार पकड़ना है। लक्ष्मी द्वार से आप यहाँ आएंगे, देखो पैदल पैदल अभी हम लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर चल गए हैं। तो यहाँ पर से आपको फिर आगे जाना नागवासुकी मंदिर पड़ेगा, और आपको ऐसे ही मैं आपको रास्ता दिखाते रहूँगा संगम तक। छत्तीसगढ़ के बाद आता है गुजरात पवेलियन, और इसके अंदर ही हम रुके थे, इसके आगे वाले गेट से। तो 2 गेट हैं इसके, तो इधर साइड से तो दूसरा गेट है, हम इससे पहले यहीं रुके थे। और हमारा आश्रम था सेक्टर नंबर 6 में। ग्राम के अंदर जैसे आप देखेंगे, जो मैं कहता हूँ उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ बनाए हैं, तो मैं आपको एक पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ। सामने देखिए आपको भगवान शंकर का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ धाम दिखेगा हमारे उत्तराखंड की जो शान है। बगल में बद्रीनाथ धाम, बीच में महादेव जी की मूर्ति लगी है। बहुत दूर से वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, तो जूम करके लेना पड़ रहा है वहाँ से। तो कलाग्राम इस संस्कृति को दर्शाने का, कला संस्कृति की परंपरा का अद्भुत मतलब जो है एक संगम, उसको दिखाने की कला है, इसीलिए इसका नाम कलाग्राम रखा है। आगे बढ़ते हुए आपको मिलने वाला है भारद्वाज द्वार, मतलब थाना भारद्वाज। ये भारद्वाज द्वार के आसपास का इलाका है। तो इससे आपको आगे से कट मिलेगा, फिर वहाँ से आप राइट लेंगे या लेफ़्ट लेंगे वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। इधर के एरिया में आपको अलग अलग स्टेट के, अगर आप लेफ्ट साइड को जाते हैं तो हर एक स्टेट का आपको मिल जाने वाला है। जैसे कि उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का जो संस्कृति होती है, मतलब जो लोकल कल्चर होता है वो चीज़, गाँव का कल्चर होता है वो चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप वहाँ से सीधे आने के बाद लक्ष्मी द्वार से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आने के बाद वो सामने लक्ष्मी द्वार का गेट दिख रहा है। वहाँ से आने के बाद आप यहाँ पर एक चौक पड़ेगा, तो यहाँ पर से आपको राइट साइड को जाना है, और आपको सीधे पड़ेगा यहाँ से नागवासुकी मंदिर, जो कि यहाँ से लगभग
लगभग 1.5 किलोमीटर है, 1400 मीटर की डिस्टेंस पर है। इसे आपको दिव्य प्रेम सेवा मिशन जैसे सामने हरिद्वार का लग रखा है, उत्तराखंड देवभूमि का यहाँ पर, तो इसी तरीके से आपको लोगों से पूछते पूछते चले जाना है नाग वासुकी मंदिर। रेलवे स्टेशन से आने के बाद आपको फिर एक चौक पड़ेगा, जैसे कि आप नाग वासुकी के लिए पिछले चौक में मैंने आपको बताया था, वहाँ से कटने के बाद एक फिर चौक पड़ेगा आपको। यहाँ पर 4 तरफ को रास्ते जाएंगे, एक सामने को जाएगा और एक रास्ता यहाँ को जाएगा, जिसमें लिखा भी है संगम जाने का मार्ग। थाना नाग वासुकी के आसपास की जगह ये है, थाना नाग वासुकी चौक बोल सकते हैं आप इस चीज़ को। रास्ते में आपको ऐसे छोटे छोटे भंडारे प्रसाद वाले मिल जाएंगे, तो लाइन से लगने के बाद आप यहाँ पर प्रसादी ले सकते हैं। तो हम भी प्रसादी लेते हैं पहले, फिर मैंने दही ले लिया एक और, देखो दही खाने में हूँ, मदर डेयरी का दही मिल गया था तो मैंने ले लिया बढ़िया से। पर चावल ले लिया और ये देखो सामने अचार भी रखा है। भैया आपका क्या नाम हुआ? तो दीपक जी यहाँ पर भंडारे में सेवाएँ दे रहे अपनी। ये देखो दाल है और अचार है, तो हम भी प्रसाद लेते फिर मिलाते सबसे। तो लंच और ब्रेकफास्ट जो कह सकते हो वो हमने यहाँ पर कर लिया है, क्योंकि सुबह से हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। और साथ में दही का पैकेट ले रखा है, जो कि हमारे आगे काम आएगा, क्योंकि अभी बहुत चलना होता है तो दिन भर वाट लग जाती है पूरी। देखो अभी से पसीना हो गया पूरा। यहाँ पर के सारे टेंट जितने भी थे वो हट गए हैं। अब यहाँ पर देखो खाली मैदान हो गया, रेत का मैदान, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि रेगिस्तान होगा आगे आगे। देखो सामने की हिस्से का इलाका पूरा खतरनाक लग रहा है, अलग ही तरीके का। पूरा यहाँ क्रिकेट मैदान जैसा होने वाला, जैसे जैसे कुंभ खत्म होता है, आप देखते रहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ढाबा भी है, तो यहाँ पर देखो कई मतलब बहुत ज़्यादा ढाबे नहीं मिलेंगे आपको, कहीं कहीं पर मिलेंगे, तो कहीं कहीं पर मिलेंगे। तो उस चीज़ के लिए भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भूख भूख लग रही है तो उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। तो तरावटी के लिए इस चीज़ को मैं बार बार प्रेफर करूँगा, दही खाइए और चलते रहिए, बढ़िया रहता है वैसे माहौल। इस एरिया में अगर आप आएंगे तो यहाँ से पास में ही आपको संगम मिलेगा। अभी ये वाला पुल बंद कर रखा है, देखो सामने वाली गाड़ी जा रही है, तो यहाँ से भी आप सीधे तुरंत आप वहाँ जा सकते हैं। तो अभी कोई वीआईपी आ गया है तो पुल को बंद कर रखा है फिलहाल। तो अभी का सीन ऐसा है, मैं यहाँ पर स्नान करने की सोच रहा हूँ, और आप लोग भी अगर गंगा में स्नान करना चाहते हैं त्रिवेणी न करके, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत कम भीड़ है, और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बहुत अच्छे बन रखे हैं। अगर कोई महिला वगैरह स्नान करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा है, लेकिन आगे को थोड़ा बहुत भीड़ है। देखो यहाँ को थोड़ा सा भीड़ है, यहाँ के एरिया में पब्लिक स्नान कर रही है। और इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम स्नान कर सकते हैं, अभी देखते हैं, एक चक्कर देख के आते हैं कैसा हो रहा है पानी, नहीं तो फिर हम त्रिवेणी जाएंगे। तो संगम जाने से पहले, त्रिवेणी संगम जाने से पहले एकदम प्रोग्राम बन गया कि गंगा जी में नहा करके जाते हैं। तो गंगा जी का पानी तो बिल्कुल ही शुद्ध, एकदम स्वच्छ हो रखा भाई, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी कम है, तो इसलिए पब्लिक यहाँ पर कम है, तो इसलिए पानी बिल्कुल साफ़ हो रहा है नहाने लायक यहाँ पर का। तो यहाँ पर एक डुबकी मार दे, फिर जाते हैं आगे को। अब आज की डुबकी यहीं पर सही। चलो स्टार्ट। ये विक्की भाई चले गए फिर नहाने के लिए, पहली डुबकी विक्की भाई, चलो। अभी जाने ना यार, विक्की भाई को थोड़ा डर लग रहा है अभी फिलहाल, गहरा हो रहा है। तैरो जरा, तैरो तैरो एक। तो चोर की यहाँ पर धुनाई होगी भाई, यहाँ पर प्रशासन गंगा घाट में पुलिस अभी उसको ले गई है उधर को, और इनका सामान कुछ चोरा उसने। तो आपका सामान चोरा ना इसने, ये आप गिर भी गए भैया इधर पर। ये पूरा बैग छीन करके ले जा रहा था, ये बैग लेके जा रहा था ना। देखो भाई साहब, ऐसे चोर भी है यहाँ गंगा घाट में। हमारा सामान यहाँ पड़ा है, अरे भाई ने पकड़ दिया, भाई साहब ने ऐसी दौड़ लगाई ना, पूरा गिर भी गए भैया, लेकिन पकड़ लाए, बहुत बड़ी बात है। सब लौटे ने पकड़ करके उसकी धुनाई लगाई है गंगा घाट में चोरी करते हुए। सावधान रहें, अब भी अगर आ रहे हैं तो सावधानी से रहें भाई। यहाँ पर ऐसा भी होता है, देखो ये लोग चढ़ा रहे हैं अंकल लोग, और लेने वाले पहले आगे। अंकल आप चढ़ा देर में रहे हो, लेने वाले पहले आगे। गंगा में भी नहीं चढ़ पाएगा, तो पूरी तरीके से देखो ये देखो पहले ही लेने चले गए भाई। तो है भाई, उनको चढ़ाने तो दो, उनको चढ़ाने तो दो। तो अभी हमने गंगा में स्नान कर लिया, गंगा जी में। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं घूंघट डालते हुए। तो अभी चलते हैं संगम की तरफ को। हमारा मेन मकसद था संगम जाना, लेकिन गंगा का साफ साफ घाट दिख गया, तो हमने नहाने का प्रोग्राम बना लिया। तो अब संगम पहुंचता हूं, फिर वहां पर इस वीडियो को एंड करूंगा। चलिए, तो यहाँ पर हम चलते चलते आगे बढ़े, तो एक भैया मिले। अरे यहाँ शिकंजी पकड़ो अपनी, यहीं पर रख दो यार। तो भैया हमको शिकंजी पिला दिया फ्री में भाई। ऐसे नेक दिली लोग भी हैं यहाँ पर। भैया आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? जीवन गुप्ता जी, बड़े दिलेरी आदमी है भाई। हमको लखनऊ वाले, तो हमें पिला दिया यहाँ पर शिकंजी। देखो
तो गंगा घाट से हम वापस पहुंचते हुए फिर से हम पहुंच गए हैं उसी रास्ते पर जहां पर मैं आपको नागवासी के द्वार के लिए रास्ते पर ले गया था। यहां पर से एक रास्ता कटता है, लेकिन हम थोड़ा उससे पहले से ही कट जा रहे हैं और ये रास्ता हमको ले जाएगा 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं जहाँ पर शिवलिंग वहाँ पर। तो वहाँ पर से आपको फिर थोड़ा सा संगम कितना दूर पड़ता है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो पूरा ट्रैक वीडियो है आज का, ज़्यादा इसमें कुछ वैसा है नहीं कि हम संगम के एरिया को दिखा दें। तो संगम के लिए दूसरा वीडियो अलग से बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पर अभी देखो फिर से हम उसी चौक पर पहुँच गए जहाँ पर से मैं आपको कह रहा था कि यहाँ से नागवासुकी मंदिर की तरफ को रास्ता जाएगा। तो ये रास्ता यही वाला था जहाँ से मैं आया यहाँ से। अब यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पर लिंगों से शिवलिंग बने हैं जो कि सामने आपको दिख रहे होंगे, ये देखो। तो सारे जो है रुद्राक्ष से ही बन रखे शिवलिंग। तो यहाँ से आप देखो ये हैं हर हर बम बम नमो रुद्राय नमो महाकाल, ये है रुद्राक्ष। ये देखो ऐसी टोटल भारत के 12 ज्योतिर्लिंग बना रखे। ये पूरे ज्योतिर्लिंग है, 7,51,000 ज्योतिर्लिंग मतलब रुद्राक्ष से बना रखे हैं सभी। टोटल हैं 12। ये देखो ये जो रुद्राक्ष है ना, यहाँ पर जो शिवलिंग बने हैं ये हैं 7,51,00,000 रुद्राक्ष से विश्व में पहली बार बना है। इसमें मैं कह रहा था कि 7,51,000 नहीं भाई, 7,51,00,000। ये देखो यहाँ पर लिखा है साफ साफ। तो 7,51,00,000 रुद्राक्ष से बने शिवलिंग के दर्शन करने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ इस रास्ते से। अभी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और यहाँ पर मिल जाते हैं 2 रास्ते और यहाँ से आप जाएंगे तो सीधे आप संगम पहुँचेंगे। तो फिर वहाँ से आप चलेंगे तो थोड़ा सा 100 मीटर आगे बाद आपको फिर से मिलेगा प्राचीन नागवासुकी मंदिर, जो कि यहाँ पर है कुछ इस तरीके से। ये इस मकान की, इस मंदिर की बिल्डिंग है, ऊपर भगवान जी की फ़ोटो भी बन रखी है। नागवासुकी मंदिर से आगे बढ़ते हुए आपको ऐसे ही रास्ते को फॉलो करते जाना है और इसके बाद आपको सीधे अगला एक चौक मिलेगा, उसका नाम है, वहाँ पर आलोकी माता मंदिर के लिए एक रास्ता कटेगा, दूसरा कटेगा सीधे यमुना घाट की तरफ को और तीसरा जो लेफ्ट साइड को कटेगा उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, ये बहुत ही सारे लोग आ रहे हैं उधर साइड से, पता नहीं सर में क्या रख के ला रहे हैं भाई। पूरी ही मतलब 100 लोगों की टीम है। तो देखो आप इनको गौर से, ये देखो सबके सर में कुछ न कुछ है भाई। यहाँ पर है दशाश्वमेध घाट जो कि गंगा नदी के किनारे है और दशाश्वमेध घाट एक काशी विश्वनाथ में भी है और एक यहाँ पर भी है। तो कई सारे लोग यहाँ पर भी स्नान करते हैं नीचे। तो हमारी मंजिल है अभी संगम, तो संगम को ही चलते हैं हम तो अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर है आदि श्री ओमकार गणपति जी का मंदिर है जो कि सामने दिख रहा है आपको। दशाश्वमेध घाट के बाद आपको सामने एक रेलवे का लोहे का ब्रिज दिख जाएगा, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ से कैसे जाना है। इसके नीचे नीचे जाना है, यहाँ शास्त्री ब्रिज पड़ेगा, उसके बाद उसके नीचे से जाना है। और बाकी यहाँ पर भीड़ देखो भाई साहब, कितनी भीड़ हो रही है अभी यहाँ पर। तो दोपहर का समय है, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है पूरी सबकी। ये भाई ने देखो पूरा तौलिया डाल रखा है अपने ऊपर। आगे आपको यहाँ पर सरस्वती चौक मिल जाएगा जहाँ पर कि माँ सरस्वती की फ़ोटो लगी है। और यहाँ पर आलोकी देवी मंदिर के लिए भी रास्ता है जो कि 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ से आप जाएंगे संगम की तरफ को, लेकिन यहाँ का रास्ता तो बंद किया भाई। सरस्वती चौक से सारी भीड़ को नीचे खदेड़ दिया है यहाँ से बैरिकेडिंग लगा करके। और यहाँ से आप नदी के किनारे किनारे आप संगम पहुँचेंगे। तो इसी के एरिया में आपको संगम मिल जाएगा आगे, तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से संगम। ये देखो भाई, यहाँ से सारी भीड़ जा रही है। तो नीचे जाने के बाद फिर से यहाँ से हमको पुलिस ने वहाँ से, ये चौराहा नहीं है, यहाँ से यहाँ खदेड़ दिया था और वहाँ से हम फिर से यहाँ गए। ये सामने है सरस्वती चौक और यहाँ से हम जा रहे हैं इधर को, फिर से संगम की तरफ को। तो 2 पुल रेलवे के हैं, एक पुल वहाँ पर है जिसको ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है सामने वाला, जो कि शेरशाह सूरी के ज़माने से बना हुआ है ये वाला। तो ये पुल पूरा इंडिया में फैल रखा है, शेरशाह सूरी के समय की ग्रैंड ट्रक रोड है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ के रास्ते संगम को। अब ये पूरा ही संगम का एरिया वैसे शुरू हो गया है, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। घाट ही घाट है, ये देखो संगम घाट लिखा भी है सामने वाला है। थोड़ा कम ही। तो आगे बढ़ते हुए हमें दिख गए हैं कौन, मोहनदा अल्मोड़ा वाले। हेलो मोहनदा। तो मोहनदा से मिलते हैं हम। दगड़ी वहाँ रील बना रहा है हो वहाँ पर बैठा है। तो ये पुल है रेलवे के। मोहनदा ने एक वीडियो बना दी सुबह निकल करके। हाँ, सुबह एक बना दी, दूसरी वीडियो बनाने आया। 4 बजे गए थे ना, कितने बजे गए थे आज? 5 बजे जाता हूँ यहाँ रोज ही। अच्छा, अब 4-5 दिन का मेला और है, तो फिर घर को चलेंगे हम। इधर उधर अपने पहाड़ों का टूर दिखाएंगे आपको सभी।
इन दोनों तीनों पुलों के बीच पर अब अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर से संगम का इलाका स्टार्ट हो जाएगा। सामने शास्त्री ब्रिज और इसके नीचे का एरिया पूरा संगम का एरिया है। तो ये वीडियो था ये आपको कि संगम का एरिया दिखाने का। तो संगम का एरिया बहुत सारे लोग यहाँ से आगे को स्नान करते हैं, नीचे नीचे को प्रॉपर बड़ा संगम का एरिया शुरू हो जाता है। तो चलो आपको कुछ इस वीडियो से समझ में आया होगा और करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।